इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स की हम लोग बात कर रहे थे और उसमें कुछ 2-3 टाइप के किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस किया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल के किस तरह से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है आपका इस तरह से कि v इज इक्वल टू v, एक इक्वेशन आपको दे रखी है। इक्वेशन कैसे दे रखी है कि 6x माइनस एट वाई स्क्वायर एट एक्स वाई स्क्वायर एट एक्स वाई स्क्वायर माइनस एट वाई और प्लस का 6yz माइनस का 4z स्क्वायर। एक इक्वेशन लिख रखी है कि 6x माइनस का एट एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एट वाई प्लस 6yz माइनस का 4z स्क्वायर। ये एक इक्वेशन दे रखी है और कह रहा कि इसके ओरिजिन पर ठीक है 2 माइक्रोकूलाम आवेश स्थित है, वैद्युत बल की गणना करिए। सबसे पहले हमें इसके ओरिजिन पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। ओरिजिन पॉइंट यानी पॉइंट आपको क्या हो गया, ओरिजिन 0,0,0 ये हो गया पॉइंट। तो अब आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पहले x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले निकालेंगे डेल v अपॉन डेल x, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट है, इसको निकालेंगे डेल v अपॉन डेल x। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका y और z कांस्टेंट रहेगा, y और z आपका कांस्टेंट रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का 8y स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे। जब ये आप ये निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस का 16xy हो जाएगा और ये वाला माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 6z हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। इसी तरह हम निकालेंगे डेल v अपॉन डेल z, ठीक है। जब ये निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला कितना हो जाएगा प्लस का 6y हो जाएगा, माइनस का 8z हो जाएगा। पॉइंट हमें दे रखे थे, पॉइंट क्या दे रखा है 0,0,0। फिर से समझ लीजिए ये एक इक्वेशन दे रखी है। इस तरह की अगर कोई इक्वेशन दे रखी है आपसे, हमसे क्या पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों टर्म हो उसमें, तो एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में, ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया एट दी पॉइंट 0,0 यानी x0 y0 z0। तो इसमें एक ही टर्म है y, इसको 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी एट द पॉइंट 0,0,0 करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बच गया माइनस का 8 बच गया। फिर एट द पॉइंट 0,0,0, ठीक है, ये वाला निकालेंगे तो इसमें दोनों टर्म हमारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये वैल्यूज निकाली मैंने, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z, तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला जो होता है E इज इक्वल टू आई डेल v अपॉन डेल x प्लस j डेल v अपॉन डेल y प्लस k डेल v अपॉन डेल z होता है। अब इस सब की वैल्यूज पुट कर देंगे, ये है इसकी वैल्यू है 6, तो कितना आ जाएगा E बराबर 6i आ जाएगा, प्लस माइनस का 8 है तो माइनस का 8j आ जाएगा, ये तो हमारा 0 है ही है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमें फोर्स पूछ रहा था, हमसे कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा क्यू कूलम चार्ज के लिए, तो हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर इसी को अगर केवल इतना ही पूछा जाए, कह दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, एक बार x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, और इस फार्मूले को हम याद रखेंगे और इसमें पुटअप कर देंगे आसानी से। कंपटीशन लेवल के आपके जेईई मेंस वगैरह में इस तरह के भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। लेकिन अगर हमसे पोटेंशियल, हमसे कह दिया जाए कि फोर्स कैलकुलेट करो,
फोर्स कैलकुलेट करना, 2 माइक्रो कूलाम का रखा हुआ तो कह रहे इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका? अगर आई जे के आपको पता होता था तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते थे, इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, रूट ले लेंगे 10 आ जाएगा, तो ये 10 न्यूटन पर कूलाम आपका आ गया। अब हमसे पूछ रहा था तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है QE, Q 2 कूलाम दे रखा था, ये आपने 10 निकाल लिया, ये आपका आ गया 20 न्यूटन। इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। मान लीजिए कोई डिस्टेंस दे रखी है 2 मीटर, 2 मीटर डिस्टेंस है, इसके एक पॉइंट पर हमने चार्ज मान लिया कि 5 × 10 की पावर -11 कूलाम का चार्ज है, जबकि दूसरे पर 10 × 10 की पावर -11 कूलाम का चार्ज है। 2 मीटर की डिस्टेंस है, एक पर प्लस का है और एक पर माइनस का है, ये प्लस का मान लेते हैं और ये माइनस का मान लेते हैं। ठीक, हमसे कह दिया गया कि इसके किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। हम लोगों ने पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसमें हम बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, हमने मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को x कर लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 - x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 - x हो जाएगी। अब पोटेंशियल जीरो होने के लिए इसका तो जो है V1 + V2 होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। भाई रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, V1 + V2 बराबर 0 आना चाहिए। तो V1 = -V2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। ये तो इससे कैंसिल हो गया। Q1 कितना दे रखा है, Q1 दे रखा है 5 × 10 की पावर -11 और ये x हो जाएगा। ये आपको ये माइनस का था और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे 10 × 10 की पावर -11 और R2 कितना है, R2 है 2 - x, ये 2 - x हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये आ गया आपका, तो ये आ जाएगा 2x = 2 - x, तो ये इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, 3x = 2, तो x = 2/3 मीटर। 2/3 मीटर पर 2/3 मीटर पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2/3 मीटर पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। कुछ और न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए इस तरह से दे रखा है, ये कोई A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ठीक है, अब इस पर जो चार्ज दे रखा है, इस पर मान लेते हैं कि दे दिया गया 2 माइक्रो कूलाम और इस पर दे दिया गया ये माइनस का 2 माइक्रो कूलाम और ये 6 माइक्रो कूलाम है प्लस का। हमसे B पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस है, ये हमारी जो है 2 मीटर है और ये हमारी 4 मीटर है। हमसे कह दिया B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर ये कहा जाए कि B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। पोटेंशियल में तो कोई दिक्कत नहीं, VB निकाला, VA निकाला, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R
ठीक है, सॉल्व कर देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। Q बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 9 इंटू 10 की पावर 3 माइनस वोल्ट, ये निकल आया, ठीक। अब अगर हमें बी पॉइंट पर इसके कारण निकालना हो, या आपने VAB निकाला, ठीक है, VAC निकालिए, तब कितना हो जाएगा, फार्मूले में सीधे पुटअप कर देते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 प्लस का है तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस, आप क्या कर देंगे 6 कर देंगे, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी थी, इसको 4 कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27/2 इंटू 10 की पावर 3, यानी 13.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, अगर नेट पोटेंशियल पूछा जाए, नेट पोटेंशियल एट बी, नेट पोटेंशियल एट बी, ठीक है, नेट पोटेंशियल पूछा जाए बी पॉइंट पर, तब कितना हो जाएगा, तब आप लिख देंगे V इज इक्वल टू VAC प्लस VAB। क्या करते हैं, अलजेब्रिकल सम कर देते हैं, अलजेब्रिकल सम करेंगे तो प्लस माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 13.5 इंटू 10 की पावर 3 से हम कितना सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 9 इंटू 10 की पावर 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। ये हमारा नेट पोटेंशियल आ जाएगा। ये तो नेट पोटेंशियल निकाले। अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, हमने कह दिया कि नेट पोटेंशियल आपने निकाला, इसी क्वेश्चन में हमको आप जरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखाओ एट द पॉइंट बी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट दिखानी है तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर लगेगा, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर लगेगी। इसमें हमें डायरेक्शन का भी ध्यान देना है, तो ये दोनों इधर लगेंगे, तो जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम करेगा। ये परपेंडिकुलर है, ये 90 एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो इतना कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो सबसे पहले आप E1 निकाल लीजिए, EAB कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। Q आपका 2 है, यहाँ पर माइनस नहीं रखना है, ठीक है, -6 हो जाएगा, और R कितना है 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 9/2 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। इसी तरह आप EAC निकाल लीजिए, EAC जब निकालेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, और ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 27/4 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए क्या करोगे, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, यानी EAB का स्क्वायर और EAC का स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81/4 प्लस 27 का स्क्वायर कर देंगे, तो 27 का स्क्वायर कितना होगा 729 हो जाएगा, अपॉन 16 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 आपने एलसीएम ले लिया, 4 टाइम्स, यानी ये 4, 8 चौको 32, 324 प्लस 729 गुणे 10 की घात 6, ये कितना आ गया 7 4 11 और 9 4 13, 9 4 13 हो गया, 4 2 2 4 और 1 5 हो गया, और 7 3 10 हो गया, ठीक है। 16 इंटू 10 की पावर 6, ये काहे में है, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में। इसका जब आप निकालेंगे तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा, 32.01 या 1 के आसपास मान लेते हैं,
इंटू 10 की पावर 3/4, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 8.02 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ टिपिकल क्वेश्चन, कुछ आपके इजी क्वेश्चन, लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे रिलेटेड बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।